अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसानुल्लाह, आपका साइंस एंड इंग्लिश मेंटोर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा एक टॉपिक, मगर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोलर मास एंड मोलर वॉल्यूम। सबसे पहले हम मोलर मास को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब ये लफ्ज़ मोलर आ जाए तो मोलर का मतलब है 1 मोल। अगर मैं कहता हूँ मोलर मास, तो इसका मतलब है मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का जो मास होता है। अगर मैं कहता हूँ मोलर वॉल्यूम, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है उसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। मोलर का मतलब है 1। तो सबसे पहले हम मोलर मास की तरफ आ जाते हैं। तो मोलर मास का मतलब क्या है? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस के जो मास है उसको मोलर मास कहते हैं। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास है, जो वजन है, उसको हम मोलर मास कहते हैं। अब ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस एटम्स भी हो सकते हैं, ये सब्सटेंस जो है वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और ये सब्सटेंस कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि 1 मोल एटम का क्या मास है, या 1 मोल मॉलिक्यूल का क्या मास है, या 1 मोल कंपाउंड का क्या मास है, तो इसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स मोलर मास। अच्छा, अब यहाँ पे आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि सर ये 1 मोल का हम क्यों मालूम करते हैं? देखो, अगर मुझे किसी भी चीज़ के 1 मोल का मास पता चल जाए, किसी भी सब्सटेंस का, तो उसके मैं 100 मोल के भी मालूम कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी भी कोई भी चीज़ जो बाज़ार में मिलती है, अगर एक की मुझे कीमत मिल जाए, फॉर इंस्टेंस अगर मैं पेंसिल ख़रीद रहा हूँ, अगर एक पेंसिल की कीमत मुझे पता चल जाए, तो मैं 100 पेंसिल की कीमत भी आसानी से मालूम कर सकता हूँ। तो इसलिए हम 1 को यूज़ करते हैं मोलर में, 1 मास। तो मोलर मास की डेफिनेशन क्या है कि एक मोल, चाहे एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो या कंपाउंड हो, उसके जो मास है उसको हम क्या कहते हैं? मोलर मास। ये डेफिनेशन को आप देखिए, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। वो सब्सटेंस एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकता है। उसको मोलर मास कहते हैं। उसका जो यूनिट है वो ग्राम पर मोल है। ग्राम पर मोल, इसको जी, जी फॉर ग्राम, क्योंकि ग्राम जो है वो मास का यूनिट है। मास है ना, मास, मास पर मोल, 1 मोल के अंदर कितना मास है। तो मास का जो यूनिट है डियर स्टूडेंट्स वो ग्राम है। पर मोल को हम इस तरह पर या स्लैश लिखते हैं मोल, या इसको ग्राम पर मोल, MOL, इसके ऊपर -1, ये इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ग्राम पर मोल। इस तरह पर मीन्स डिवाइडेड, ग्राम पर मोल या ग्राम पर मोल। क्योंकि जब ये मोल ऊपर चला जाएगा तो ये इधर +1 है, ऊपर चला जाएगा तो -1 बन जाएगा। तो एक मोल सब्सटेंस का जो मास होता है, वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, उसको हम मोलर मास कहते हैं। अच्छा, अब मोलर मास को किस तरह कैलकुलेट करते हैं? मोलर मास जो है वो किसी भी कंपाउंड का जो मोलर मास है वो किस तरह, फॉर इंस्टेंस आपको वाटर दिया गया है, वाटर, यहाँ पे इस एग्जांपल को आप गौर से देखिए। आपको वाटर दिया गया है और सवाल ये दिया गया है कि आप वाटर के मोलर मास को मालूम करो। तो मोलर मास किस तरह मालूम करते हैं? मोलर मास, असल में मोलर मास क्या है? मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का जो मोलर मास है, इज द सम ऑफ, सम का मतलब आपस में जमा करना, ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का जो मोलर मास अगर मालूम करना हो, तो उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद है उसके मासेस को आपस में जमा करना है। दोबारा सुनिए, किसी भी कंपाउंड का जो मोलर मास मालूम करना है, जैसे वाटर है, H2O से बना है, अगर मैंने इसका मोलर मास मालूम करना है तो मैं इसमें मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स है उनके मासेस को आपस में जमा करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? मोलर मास। पीरियोडिक टेबल जो है आपको एलिमेंट्स का जो है वो एटॉमिक वेट बताता है। क्या बताता है? एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास एलिमेंट का आपको प्रोवाइड करता है। ये गौर से देखिए, द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स इज गिवन बाय पीरियोडिक टेबल। एक एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, वो आपको पीरियोडिक टेबल बताएगा। पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट के साथ उसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट लिखा हुआ है।
तो H2O का मास मैं किस तरह मालूम करूंगा? देखो H2O है, मैं H को अलग लिखूंगा। H2O में या तो हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन को मैंने अलग लिख दिया है और ऑक्सीजन को अलग लिख दिया है। अब देखो H2O में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर H के नीचे मैंने 2 लिखा है। और कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन के नीचे 1 लिखा है। दोबारा देखिए, H2O में मैंने पहले क्या किया, दोनों को अलग अलग लिखा। इसमें एक हाइड्रो H2O में 2 हाइड्रोजन है, तो मैंने H के नीचे यहाँ पर 2 लिखा। और 1 ऑक्सीजन है तो 1 लिखा। अब एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है, ये मुझे कौन बताएगा? पीरियोडिक टेबल। उसका एटॉमिक वेट है 1.0079। इसको जब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये 1 बन जाएगा। तो मैं, चूंकि 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन 1 है, तो मैं 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2 बन जाएगा। और ऑक्सीजन 1 है यहाँ पर, और एक ऑक्सीजन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है या एटॉमिक वेट है वो है 16। ये मुझे किसने बताया? पीरियोडिक टेबल ने। तो एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन 16 होता है, मैं उसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 16 बन जाएगा। 2 वाटर्स, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन बन गए और एक ऑक्सीजन जो कि 16 है। अब मैं दोनों को आपस में ऐड करूंगा, 16 + 2 = 18 ग्राम पर मोल। तो वाटर का जो मोलर मास है, 1 मोल वाटर का जो मोलर मास है वो कितना है? वो है 18 ग्राम पर मोल। अच्छा, 1 का मुझे मालूम हो गया, अब 100 का भी मालूम करना आसान है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे 2 का बताए, तो आप 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे। अगर मैं कहूँगा 3 का बताए, तो आप 18 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे, एंड सो ऑन। तो आसान अल्फाज में दोबारा मैं आपको इसको वाइंड अप करके देता हूँ कि मोलर मास क्या है? 1 मोल सब्सटेंस की जो मास है उसको मोलर मास कहते हैं। और किसी भी कंपाउंड का अगर आपने मोलर मास मालूम करना हो, तो उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद है उसके एटॉमिक मासेस जो कि पीरियोडिक टेबल ने आपको बताया, उसको आपस में जमा करके जो टोटल आएगा वो उसका मोलर मास बन जाएगा। एक और एग्जांपल मैंने दी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। तो इसका अगर मैंने मोलर मास मालूम करना है, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 3 एलिमेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। यहाँ पर मैंने कैल्शियम लिख दिया अलग, फिर ऑक्सीजन अलग लिख दिया, फिर हाइड्रोजन। देखो कितने कैल्शियम है? 1 कैल्शियम है, तो कैल्शियम के नीचे मैंने 1 लिखा। कितने ऑक्सीजन है? ये जो ब्रैकेट के अंदर OH आ रहे हैं, इसके नीचे जो भी नंबर आ रहा है वो दोनों के लिए है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो सब के लिए है। तो 2 ऑक्सीजन के लिए भी है, 2 हाइड्रोजन के लिए भी है। तो ऑक्सीजन के लिए मैंने 2 लिख दिया, 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। दोबारा देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 1 कैल्शियम है, 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। अच्छा ठीक है, ये तो कंपाउंड के अंदर है। अब एक कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट है वो 40 होता है। किसने बताया? वो पीरियोडिक टेबल। तो मैं 40 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। एक ऑक्सीजन जो है 16 होता है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, मैं 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। और एक हाइड्रोजन जो है वो 1 ग्राम होता है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये 40 बन गया, ये 32 बन गया, ये 1 बन गया। अब सबको आपस में ऐड अप करूंगा तो वो 1 मोल जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास बनेगा, जो कि बन जाता है 74 ग्राम्स पर मोल। उसके बाद नंबर 2 पर है मोलर वॉल्यूम। अब मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स कहा कि मोलर जब लफ्ज आ जाए तो उसका मतलब 1 मोल। तो मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या है? द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल का जो सब्सटेंस है उसके वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं, क्योंकि मोलर का मतलब ही 1 मोल। अब जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम में ज़्यादातर हम गैसेस की बात करते हैं। देखो मैटर के डिफरेंट स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब हम गैस की बात करते हैं तो गैसेस में हम वॉल्यूम की ज़्यादा बात करते हैं। तो यहाँ पर हम गैस की बात करेंगे, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या है कि 1 मोल गैस, आपके पास 1 मोल गैस, गैस कोई भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी हो सकती है, और इसी तरह हीलियम गैस भी हो सकता है। 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर 1 मोल गैस है, और गैस कौन सा है? आइडियल गैस। ये आगे मैं आपको बताऊंगा। 1 मोल गैस है और गैस कौन सी है? आइडियल गैस। 1 मोल गैस जो कि आइडियल गैस है, उसका वॉल्यूम जो है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 मोल आइडियल गैस
का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये जो वॉल्यूम है इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है, एक मोल आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और ये जो वॉल्यूम है इसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। मगर मोलर वॉल्यूम मालूम करते हुए दो बातों का ख्याल रखना है। नंबर वन टेम्परेचर, नंबर टू प्रेशर। आपका टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm। दोबारा सुने, आपका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन होना चाहिए और प्रेशर 1 atm। अब सारी डेफिनेशन समझने की कोशिश करें। एक मोल गैस, एक मोल गैस या एक मोल आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 1 atm प्रेशर पर कितना होता है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इस वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन को देखते फिर थोड़ा सा और डिटेल बताऊंगा। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। देखो गैस कौन सी होनी चाहिए, आइडियल गैस। एक मोल आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है एसटीपी पर, एसटीपी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.515 केल्विन, और प्रेशर स्टैंडर्ड कितना होता है, 1 atm। एक मोल आइडियल गैस का एसटीपी के ऊपर जो वॉल्यूम होता है वो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इस वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक दो चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि एक तो जो गैस होगा वो आइडियल गैस होगी। अच्छा, आइडियल गैस को हाइपोथेटिकल गैस भी कहते हैं, नॉन एग्जिस्टिंग गैस भी कहते हैं। अब आइडियल गैस का मतलब क्या है, दुनिया में कोई भी आइडियल गैस नहीं है, जितने भी गैसेस है वो रियल गैसेस है। तो हम आइडियल गैस को क्यों बनाते हैं या उसको क्यों डिस्कस करते हैं, उसको क्यों सोचते हैं। हम आइडियल गैस इसलिए बनाते हैं क्योंकि आइडियल गैस आपकी हर बात को मानता है। आप उसके ऊपर कोई भी प्रेशर अप्लाई करो, कोई भी वॉल्यूम अप्लाई करो, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर उसके ऊपर काम करो, तो जो आइडियल गैस है डियर स्टूडेंट्स वो आपकी तमाम कंडीशंस को मानता है। आइडियल गैस बड़ा सिंपल होता है। आइडियल गैस बड़ा सिंपल एक गैस होता है, एक ख्याली गैस होता है। उसके ऊपर आप हर तरह का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अप्लाई कर सकते हो, वो आपकी हर बात को मानता है। अच्छा, तो फ़ायदा क्या है, वो आपकी हर बात को मानता है। जब आप आइडियल गैस के ऊपर कोई भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह अप्लाई करोगे तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाएगा। जब आप उसकी उसकी प्रॉपर्टीज़ जब आपको पता चल जाएगी तो वो प्रॉपर्टीज़ अब आप रियल गैसेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। यानी आप रियल गैस को समझ सकते हैं किसकी मदद से, आइडियल गैस की मदद से। तो इसलिए हम आइडियल गैस, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि आइडियल गैस को हम क्यों सोचते हैं। आइडियल गैस परफेक्टली फॉलोज आइडियल गैस लॉस। वो गैस लॉस को फॉलो करता है। गैस के जितने भी लॉस है, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है, ये सारे लॉस को वो फॉलो करता है। आइडियल गैस इक्वेशन को वो फॉलो करता है। आइडियल गैस इक्वेशन आगे गैसेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वो है PV इज इक्वल टू nRT। वो उस इक्वेशन को फॉलो करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आइडियल गैस को क्यों सोचते हैं, आइडियल गैस को क्यों हम बनाते हैं, क्यों उसके बारे में हम सोचते हैं। वो एक हाइपोथेटिकल गैस है, फिर भी हम उसके बारे में क्यों सोचते हैं, क्योंकि वो एक सिंपल गैस है। वो तमाम गैस लॉज को फॉलो करता है। जब हम सारे गैस लॉज को ऊपर जो है वो लागू करेंगे, फिर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं रियल गैस के ऊपर। यानी रियल गैस के बिहेवियर को समझने के लिए हम आइडियल गैस को सोचते हैं। तो मोलर वॉल्यूम क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हमने किस फार्मूले से मालूम किया, आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। V अपनी जगह पर है, nRT अपनी जगह पर है, P यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा। हमने इसके अंदर n की वैल्यू पुट की, R की वैल्यू पुट की। R जो है वो आइडियल गैस कांस्टेंट है। टेम्परेचर की वैल्यू पुट की, P की वैल्यू पुट की, n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। सारी वैल्यूज हमने जब इसकी पुट की तो जवाब कितना है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब एक ये जो STP है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब क्या है। देखो, सी लेवल पर एक आदमी खड़ा है। सी लेवल पर, सी हमारा स्टैंडर्ड है। सी लेवल पर एक आदमी खड़ा है
उसके हाथ में बैरोमीटर है जो कि प्रेशर मालूम कर सकता है, और थर्मोमीटर है जो कि टेम्परेचर मालूम कर सकता है। और यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस हैं, सी लेवल पर गैसेस इस आदमी के ऊपर जो प्रेशर लगा रहे हैं वो 1 एटीएम है। और इस वक्त जो टेम्परेचर है वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं। सी लेवल पर जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहाँ पर जो गैसेस का प्रेशर होता है वो 1 एटीएम होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, इसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और हम स्टैंडर्ड क्यों बनाते हैं, हम स्टैंडर्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि किसी भी चीज़ को आप स्टैंडर्ड बनाओ तो उससे कैलकुलेशंस आसान होती है, उससे वो सिंप्लीफाइड, वो कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करता है, वो हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, एक रेफरेंस पॉइंट है। फॉर इंस्टेंस एक बैलून है, उस बैलून के अंदर गैस है, उस गैस के आप प्रेशर को और टेम्परेचर को समझना चाहते हैं, क्योंकि बगैर प्रेशर और टेम्परेचर के आप गैस को समझ ही नहीं सकते। तो आप कितना टेम्परेचर सोचोगे, आप कितना प्रेशर सोचोगे, अज्यूम करोगे, तो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अज्यूम करोगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, और 1 एटीएम जो है वो प्रेशर अज्यूम करोगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। तो किसी चीज़ को स्टैंडर्ड बनाने से आसानी हो जाती है, कैलकुलेशंस में काम करने में आसानी होती है। अब एक शख्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर रिसर्च कर रहा है किसी गैस के ऊपर, और एक शख्स जो है वो यूएसए के अंदर कर रहा है। अगर पाकिस्तान के अंदर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 मानेगा और यूएसए के अंदर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड मानेगा, तो जब ये दोनों काम करेंगे गैस के ऊपर तो दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आएगा। अगर ये प्रेशर 1 एटीएम मानेगा और वहाँ पर वो 2 एटीएम प्रेशर मानेगा, तो फिर दोनों के रिजल्ट में जो दोनों गैसेस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उसमें फ़र्क आएगा, उसमें जो है वो सही कैलकुलेशन नहीं हो सकती। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आस्क मी इन दी कमेंट बॉक्स, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसको आगे शेयर कीजिएगा, ताकि इससे जो है वो दूसरों तक भी ये पहुँच सके, वो फ़ायदा उठा सके और हमारी भी अप्रिसिएशन हो। और ये जो मोलर मासेस है इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कंपाउंड्स की जो है मोलर मासेस निकालने की प्रैक्टिस अपने बुक के एक्सरसाइज से भी आप कर सकते हैं, और प्रैक्टिस एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। अपने बहुत ख्याल रखिएगा और आसपास के लोगों के ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।